हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में आप देख रहे होंगे ये दो डिवाइस मेरे सामने रखी हुई हैं जो कि एक ही कैटेगरी से बिलोंग करती हैं, जिसे हम बेसिकली आरसीसीबी बोलते हैं। बट एक पे लिखा नहीं है और एक पे लिखा हुआ है, तो हम इसको डिस्टिंग्विश करने में, इनके बीच डिफरेंस को डिस्टिंग्विश करने में कंफ्यूज हो जाते हैं। एक पे आप देख सकते हैं जो कि हैवेल्स का है, उस पर साफ साफ लिखा हुआ है आरसीसीबी। बेसिकली अगर यही डिवाइस इंग्लैंड में होता है या यूके में तो उसे हम बोलते हैं आरसीडी, जिसे बोलते हैं रेजिडुअल करंट डिवाइस। और आरसीसीबी जो कि स्टैंड करता है रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। बेसिकली दोनों, एक स्नाइडर का बनाया हुआ है, एक हेवल्स का, दोनों का काम लीकेज से प्रोटेक्शन ही देना होता है और सेम प्रिंसिपल पे दोनों काम करते हैं। बट लोग कभी कभी इसे भी ईएलसीबी बोलते हैं। ये ईएलसीबी है। बट ईएलसीबी अगर होता तो इसमें कहीं ना कहीं दो अर्थिंग के पॉइंट दिए गए होते, तो इस तरीके से आप इसे मतलब डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये ईएलसीबी नहीं है, ये आरसीसीबी ही है। और ये हमें लीकेज से प्रोटेक्शन देता है। और ये किस फंडामेंटल पे काम करता है, तो किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ होता है जो कि मेनली ये दर्शाता है कि जो हमारा इनकमिंग करंट है वो आउटगोइंग करंट के बराबर होना चाहिए। और जब हम इसमें सप्लाई देते हैं और मान लो किसी कारणवश कोई फॉल्ट हुआ और एक वायर लूजनेस की वजह से या किसी और हीटिंग की वजह से वो कट गया और वो ग्राउंड से टच हो गया, तो जो इनकमिंग करंट है हमारा वो आउटगोइंग से उतना नहीं होगा। और उसका वैल्यू अगर 30 मिली एम्पियर, जो कि इस पर सेंसिटिविटी रेटिंग लिखी हुई है, अगर वो 30 मिली एम्पियर से ज़्यादा हुआ इस स्नाइडर की आरसीसीबी के केस में, तो यह ट्रिप कर देगी सर्किट को और आगे सप्लाई नहीं जाएगी। और आप जब इसे देखेंगे तो इसका जो सेंसिटिविटी है वो है 100 मिली एम्पियर। तो जब 100 मिली एम्पियर का करंट से ज़्यादा करंट लीकेज होगा और ये सर्किट, तो ये आरसीसीबी ट्रिप कर देगी। तो इस तरीके से ये प्रोटेक्ट करती हैं। और मैं फिर दोबारा कहूँगा कि ये आरसीसीबी है, और अगर ये ईएलसीबी होता तो कहीं ना कहीं इसमें दो अर्थिंग के पॉइंट दिए गए होते जो कि लूप बनाने के लिए होते हैं। जिस सर्किट को हम प्रोटेक्ट करते हैं उस सर्किट को हमें ईएलसीबी के थ्रू ही देनी होती है अर्थिंग। बट इनके केस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो ईएलसीबी था वो ओल्ड वर्जन था और वो वोल्टेज ऑपरेटेड डिवाइस थी। बट आरसीसीबी क्या है, करंट ऑपरेटेड डिवाइस है जो किरचॉफ के करंट लॉ पे काम करती है। तो आज की वीडियो में इतना। आगे हम आपको बताएंगे कि इसको टेस्ट किस तरीके से करते हैं और ये किस तरीके से इसका वायरिंग किया जाता है। तो बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल इतना ही, आगे की वीडियो में मिलते हैं आपसे। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।